Hello and welcome to Add-on. So, the question is find the Laplace transform of 1 minus cos t divided by t square. That is, हमें find out करना है L 1 minus cos t divided by t square. So, इसको find out करने के लिए we need to use division by t property. And वो कब यूज होती है जब भी हमें फंक्शन एफ टी अपॉन टी की फॉर्म में गिवन है एंड हमें उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. हमें जो फंक्शन गिवन है उसमें टी क्या है 2 टाइम्स, दैट इज टी स्क्वायर है. सो हमें ये प्रॉपर्टी 2 टाइम्स यूज करनी होगी. सो फाइनली हम इसको यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो ये हो जाएगा इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस then L of ft divided by t is equal to integration s to infinity f of s ds. and fs क्या है? L of ft. अब इस क्वेश्चन में L of 1 minus cos t divided by t square क्या होगा? Using this form, that is division by t property, हम लिख सकते हैं integration s to infinity L of 1 minus cos t divided by t ds. Since L 1 minus cos t divided by t को हम डिवाइड करेंगे t से, तो ये हमारे पास सेम ही आएगा, दैट इज L 1 minus cos t divided by t square. सो इसमें पहले हम 1 minus cos t divided by t के लिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे यूजिंग डिवीजन बाय t. सिमिलरली L 1 minus cos t डिवाइड बाई t को सॉल्व करने के लिए भी हम डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो हमें 2 बार प्रॉपर्टी यूज करनी है. सो L 1 minus cos t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी L 1 minus cos t ds. सो हम इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे. उसके लिए हमें चाहिए L 1 minus cos t. नाउ L 1 minus cos t इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा L of 1 minus L of cos t. नाउ इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज L of t raised to the power n is equal to n factorial upon s raised to the power n minus n plus 1 and L cos at is equal to s upon s square plus a square. These are the basic formulas, so remember these formulas. and L1 को हम लिख सकते हैं L t raised to the power 0 minus L cos t, जिसमें a क्या है 1, so ये हो जाएगा s upon s square plus 1. 1 square is 1. So L t raised to the power 0 is 0 factorial upon s raised to the power 0 plus 1 minus s upon s square plus 1. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. सो हमारे पास आ जाएगा पुट इन इक्वेशन 2. सो ये हो जाएगा L 1 माइनस कॉस t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी 1 अपॉन s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 ds. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे सेपरेट कर लेंगे, दैट इज L 1 minus cos t divided by t is equal to integration s to infinity 1 upon s ds minus integration s to infinity s upon s square plus 1 ds. and integration 1 upon s क्या होता है? log s limit from s to infinity minus s upon s square plus 1 का होता है 1 upon 2 log s square plus 1 लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी. इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं कि ये 1 अपॉन 2 log s स्क्वायर प्लस 1 कैसे आया. सो राइट हेयर सिंस इंटीग्रेशन s लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इंटीग्रेशन देख लेते हैं, दैट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 ds. लेट s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t. वी आर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. सो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s. सो ये हो जाएगा 2s ds इज इक्वल टू dt.
अब हमें चाहिए एस डी एस, सो ये हो जाएगा एस डी एस इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू, पुट दिस हेयर, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टू मल्टीप्लाई टी, एस स्क्वायर प्लस वन क्या था टी, सो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, एंड 1/t इज 1/2 log t, एंड t क्या था s स्क्वायर प्लस वन, सो ये हो जाएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस वन। सो हमने ये ऐसे सॉल्व किया है। सो फाइनली हमारे पास है log s माइनस 1/2 log s स्क्वायर प्लस वन, एंड लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। नाउ इन्फिनिटी में लिमिट पुट करनी है, सो उसके लिए हम ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है n log x इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर n, एंड log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। सो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे, दैट इज log s माइनस log एस स्क्वायर प्लस वन रेज टू दी पावर 1/2, ये n के प्लेस पे है तो ये पावर में चला जाएगा, लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। अब log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा log s अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन रेज टू दी पावर 1/2, एंड लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। सो l 1 माइनस कॉस t अपॉन t है log s अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर 1/2, एंड लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, जिसको हम लिख सकते हैं log s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन होल रेज टू द पावर 1/2, लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। ना हमें इन्फिनिटी लिमिट पुट करनी है तो हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है सो दैट ये नॉट डिफाइंड ना आए। सो हम ले लेंगे log s स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 अपॉन एस स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2, ब्रैकेट में 1/1 प्लस 1 एस स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/2, एंड लिमिट इज फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। सो ये हो जाएगा एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, लॉग 1/1 प्लस 1 एस स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/2, लिमिट फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ना अगर हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/∞ इज इक्वल टू 0 फॉर्म, जिससे हमारे पास नॉट डिफाइंड आंसर नहीं आएगा। सो हम इसे लिख सकते हैं log 1/1 प्लस 0 रेज टू द पावर 1/2 माइनस log 1/1 प्लस 1/s स्क्वायर, s के प्लेस पे ऐसे ही रहेगा। सो फाइनली लिमिट पुट करने के बाद ये आ रहा है, एंड इट इज log 1 माइनस log s square upon s square plus 1. By simplifying this form, whole raised to the power 1/2. Now log 1 is equal to 0. तो ये हो जाएगा 0 minus log s square upon s square plus 1 whole raised to the power 1/2. अब मुझे माइनस एलिमिनेट करना है तो मैं अगेन log की प्रॉपर्टी यूज करूंगी, n log x इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर n, एंड इसमें मैंने n ले लिया है -1, तो ये हो जाएगा log s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/2। अब इसको -1/2 है, मतलब ये जो है ये रिवर्स हो जाएगा, दैट इज log s स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/2 इज द फाइनल आंसर फॉर log l 1 माइनस कॉस t अपॉन t। अब हमारे पास l 1 माइनस कॉस t अपॉन t आ गया है। अब हमें क्या करनी है, इक्वेशन 1 यूज, जिसमें हम ये पुट करेंगे। सो पुट इन इक्वेशन 1 जो थी l 1 माइनस कॉस t अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी l 1 माइनस कॉस t डिवाइडेड बाय t ds। अब हमने l 1 माइनस कॉस t बाय t फाइंड आउट कर लिया है। अब इसे पुट करना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर 1/2 ds। यूजिंग log प्रॉपर्टी अगेन, पावर के लिए हो जाएगा 1/2, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी log a अपॉन b इज log a माइनस log b, सो log s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log s स्क्वायर ds।
रिमेंबर दीज लॉग प्रॉपर्टीज क्योंकि ये बार बार यूज हो रही हैं. सो फाइनली आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी s स्क्वायर प्लस 1 ds माइनस इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी log s स्क्वायर प्लस 1 ds एंड log s स्क्वायर ds. इसको सॉल्व करने के लिए जब भी इंटीग्रेशन log में गिवन होता है वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी log s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log s स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ds. हमने एक साथ ही लिख लिया है. अब इसमें एक साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लेते हैं. टेकिंग u इज इक्वल टू log s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log s स्क्वायर कॉमा v इज इक्वल टू 1. एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? इंटीग्रेशन u मल्टीप्लाई v dx हम x के फॉर्म में लिखते हैं इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल इंटीग्रेशन विद dx. अब हमारे पास ds के उस रिस्पेक्ट में है तो हम इसे ds के रिस्पेक्ट में लिखेंगे. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 u डॉट u क्या है? log s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log s स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 ds में माइनस इंटीग्रेशन du बाय ds इंटीग्रेशन ऑफ 1 ds होल ds. एंड लिमिट हम यहाँ पे ले लेते हैं डायरेक्टली s टू इन्फिनिटी. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम du बाय ds फाइंड आउट करना है. एंड u क्या था? इट इज log s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर. सो इसका हो जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2s माइनस 1/s स्क्वायर मल्टीप्लाई 2s. s से एक s कैंसिल. सो फाइनली इट इज 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/s. इट इज 2/s. सो इसको हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log s स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ds is s माइनस इंटीग्रेशन 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन s एंड मल्टीप्लाई s ds एंड लिमिट फ्रॉम s टू इन्फिनिटी जिसको हम लिख सकते हैं. सो ये हो जाएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर यूजिंग log a माइनस log b प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई s माइनस इंटीग्रेशन 2 कॉमन ले लेंगे s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s मल्टीप्लाई s ds लिमिट फ्रॉम s टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट इट इज 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर मल्टीप्लाई s माइनस 2. इसे सॉल्व कर लेंगे. s से s मल्टीप्लाई s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस s अपॉन s इज 1 माइनस 1 ds लिमिट s टू इन्फिनिटी. सो ये हो जाएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर मल्टीप्लाई s माइनस 2 इंटीग्रेशन एलसीएम लेंगे s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 ds एंड s टू इन्फिनिटी. ये हो जाएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर मल्टीप्लाई s माइनस 2 इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 ds एंड लिमिट फ्रॉम s टू इन्फिनिटी. देन 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर मल्टीप्लाई s माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 ds s टू इन्फिनिटी. नाउ इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर मल्टीप्लाई s प्लस 2 10
इनवर्स एस लिमिट फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। वो कैसे? सिंस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एंड इसमें ए क्या है? 1, सो 1 अपॉन ए 1 ही रहेगा। टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या है? एस, सो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एस। सो फाइनली इट इज 1 अपॉन 2 log एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एस प्लस 2 टेन इनवर्स एस में लिमिट जा रही है इन्फिनिटी, सो हम इसे लिख सकते हैं एस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी log एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एस प्लस 2 टेन इनवर्स एस। माइनस में एस पुट करेंगे तो ये सेम रहेगा log एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एस प्लस 2 टेन इनवर्स एस। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी। पुट करने के लिए मुझे इसे सिंप्लीफाई करना होगा, सो मैं इसे लिख लेती हूँ लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी log एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एस प्लस 2 टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस log एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2 टेन इनवर्स एस। So finally it is 1 upon 2 limit s tends to infinity log s square plus 1 upon s square multiply s plus 2 tan inverse infinity minus 2 tan inverse s minus log s square plus 1 upon s square multiply s। सो ये हमारा हो गया था 1 अपॉन 2 लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी log s स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, जिसमें हमने एस स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स s माइनस 1 अपॉन 2 log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर मल्टीप्लाई s, जिसे हम लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन 2 लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल log 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एस को हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एस प्लस पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एस, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस माइनस 1 अपॉन 2 log एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एस। सिंस टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? टेन इनवर्स 10 pi by 2. Since 10 pi by 2 is infinity, 10 से 10 cancel, it is pi by 2. Now, cot inverse x plus tan inverse x is equal to pi by 2. So, cot inverse x is equal to pi by 2 minus tan inverse x. So, उसके थ्रू हमने ये दोनों फॉर्म में लिख दिया था ये। नाउ आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास अब लिमिट पुट करनी है, सो 1 अपॉन 2 पुट द लिमिट, सो ये आएगा log 1 अपॉन 0 प्लस कॉट इनवर्स s माइनस 1 अपॉन 2 log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर मल्टीप्लाई s। अब log 1 क्या होता है? 0, ये हमारी क्या हो गई? 0 अपॉन 0 फॉर्म, and 0 upon 0 form is a indeterminate form. So 0 upon 0 form. So we use L'Hospital rule. वो क्या होता है? Take derivative of numerator and denominator. So ये हो जाएगा finally 1 upon 2 limit s tends to infinity. Take derivative. डेरिवेटिव क्या होगा? log 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर के लिए हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर
मल्टीप्लाई 1/s² का डेरिवेटिव होगा -2/s³ डिवाइडेड बाय 1/s का डेरिवेटिव होगा -1/s² प्लस cot इनवर्स s -1/2 log s² प्लस 1/s² मल्टीप्लाई s। इसमें -1/s² से -1/s² कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/s² मल्टीप्लाई माइनस से माइनस कैंसिल 2/s³ डिवाइडेड बाय 1/s² प्लस cot इनवर्स s -1/2 log s² प्लस 1/s² मल्टीप्लाई s। अब s² से ये s² की फॉर्म में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/s² मल्टीप्लाई 2/s प्लस cot इनवर्स s -1/2 log s² प्लस 1/s² मल्टीप्लाई s। सो ये हो जाएगा 1/2 पुट द लिमिट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस cot इनवर्स s -1/2 log s² प्लस 1/s² मल्टीप्लाई s जो हो जाएगा, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, तो बचेगा cot इनवर्स s -1/2 log s² plus 1/s² multiply s. So this is the final answer for Laplace transform of 1 minus cos t upon t square.